नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बहुत अहम मुद्दे पर मुझे आपसे बात करनी है। उस मुद्दे के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि देखिए, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। अभी अब चाहने की बात नहीं है, अब करके दिखाया जा रहा है। और ये कहाँ किया जा रहा है? महाकुंभ में, जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 2 तारीख को, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है और उस दिन हिंदू राष्ट्र के संविधान की घोषणा की जाएगी और उसका 501 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। और उसको तैयार करने वाले तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, जैसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसने उसको प्रिपेयर किया है। उसी तरीके से वाराणसी की कुछ यूनिवर्सिटी है संस्कृत की, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है और अपनी टिप्पणियां दी हैं। और ये बताया जा रहा है कि 25 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी और उसको ये नाम दिया गया है हिंदू राष्ट्र संविधान निर्मल समिति, जिसमें कि 25 मेंबर्स हैं। और इस डॉक्यूमेंट को कहां से उसकी जो इंस्पिरेशन है वो ली गई है? रामायण से, भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं उनसे लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे भी काफी सारी उससे इंस्पिरेशन ली गई है। और ये जो स्कॉलर्स हैं ये कहाँ कहाँ से एफिलिएटेड है? जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय जो वाराणसी का है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली का है, इन सब लोगों ने मिलकर ये पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया है। आपको याद होगा कि जब हमारा बन रहा था आजादी के बाद, तो कितने सारे लोग उसमें लगे थे उसको बनाने के लिए। 2 साल से ज्यादा लंबी बहस चली और अब यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के संविधान का गठन हो रहा है। अब ये कुछ उसमें जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आपका जो चुनाव आप लड़ेंगे तो वो वही लड़ सकता है जो कि हिंदू होगा। आपका जो राज्याध्यक्ष होगा, यानी कि जो सरकार का मुखिया होगा, उसे भी हिंदू होना पड़ेगा। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। आपकी जो वोटिंग की एज है वो 16 साल उसमें बताई जा रही है। टैक्सेस को हटाया जाएगा, खासकर जो कृषि के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हटाया जाएगा। उसके बाद यूनिकैमरल यानी कि एक चेंबर वाली जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो होगी। लोगों की मिलिट्री ड्यूटियां लगाई जाएंगी और इसके अलावा सनातन धर्म को फॉलो किया जाएगा। जितने अंग्रेजी स्कूल हैं उनको गुरुकुल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि इस कमेटी ने लगभग 12 महीने और 12 दिन लगाकर इस पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार किया है और अब उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने का समय आ गया है। और वो दिन कब चुना गया है? 2 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी को। लेकिन इसमें सबसे जो खतरनाक चीज है जो लोगों को बतानी जरूरी है वो ये है कि अब आपके वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार छीना जाएगा। और वो अंबेडकर के संविधान का क्या होगा? क्योंकि ये जो 501 पेज का जो डॉक्यूमेंट हिंदू राष्ट्र के संविधान का तैयार हो रहा है, इसको रेकमेंड किया जाएगा केंद्र सरकार के सामने। तो क्या इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? और अगर इंप्लीमेंट होगा तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र के सामने कितना बड़ा खतरा अब इस कुंभ के बाद पैदा होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत ही जाने माने एकेडमिशियन, लेखक और कॉलमनिस्ट इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अजय गुडावर्ती। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। ये जो 501 पेज का हिंदू राष्ट्र का संविधान है, ये आपकी नजर में क्या है? क्या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है या फिर वाकई में ये संविधान अब लागू करने की बारी आ गई है? जी बिल्कुल, ये आरएसएस 1950 से इस बात को लगातार कह रहे आरएसएस वाले कि ये संविधान जो हमारा अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, ये भारत का संविधान नहीं है और भारत का संविधान होना चाहिए एक हिंदू संविधान। ये गोलवलकर, सावरकर के समय से ये कहा जा रहा है, ये कुछ नया नहीं है। वाजपेयी जी के रेजिम के समय जस्टिस वेंकटचेलाय कमेटी बन चुका था, वो रिजर्वेशंस और इत्यादि जो प्रोविजन संविधान में उसका रिविजिट कर रहे थे। और मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, वो ये लगातार ये बात चल रहा है कि इस संविधान को हटा के एक सनातनी हिंदू संविधान लाना चाहिए। तो ये बात तो हो रहा है,
तो लेकिन हमें ये पूछना है नीलू जी, हिंदू सनातनी संविधान का मतलब क्या है? कौन है जो इसको बनाने वाले हैं? जो अंबेडकर जी का संविधान था तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक सारे समुदाय के लोग मिलके जो है 2 साल, जैसे आपने कहा, चर्चा करके इसका प्रोविजंस बनाए। यहाँ पे तो 25 लोग 25 दिन में बैठ के हमें दे रहे कि ये आपका संविधान है, इसके हिसाब से आप रहिए। क्यों हम मान लें इनके बात? कौन कह रहा है कि ये संविधान के ये सनातनी धर्म का ठेकेदार है? क्यों हम और आप भी हिंदू है, हम भी तो कह सकते हैं कि हिंदू का रहन सहन कैसा होना चाहिए। ये किसने इनको अधिकार दिया है कि कहने के लिए कि पूरा भारतवर्ष जो है इस संविधान के हिसाब से रहना चाहिए? कौन है? हु आर दे? इनका वजूद क्या है? इनको किसने सेट किया है? हम भी तो एक संविधान लॉन्च कर सकते हैं, हम भी कह सकते हम भी हिंदू सनातनी है, तो इनका इसका कोई कोई मतलब लेजिटिमेसी कुछ नहीं है। ना ये इलेक्टेड है, ना किसी और क्राइटेरिया पे चुने गए, ये खुद अपने आप से चुन के आए हैं, खुद अपने आप के मन से कह रहे हैं कि ये संविधान हम लागू करेंगे। और इसमें इसका इसका प्रोविजंस क्या है? कौन सा सनातनी हिंदू धर्म कहता है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होना चाहिए? कहाँ पे लिखा है? वेदा में लिखा है क्या? उपनिषद में लिखा है क्या? भगवत गीता में लिखा है? कहाँ पे लिखा है कि सबको क्षेत्रीय धर्म का पालन करना चाहिए? संविधान ये तो हिंदू सनातन धर्म में तो अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज दिया गया है, ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए। तो ये हिंदू सनातनी धर्म जो वर्णाश्रम धर्म है उसका खिलाफ जाता है। तो ये कोई मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई फिलॉसफी नहीं है। सिर्फ ये जो है दहशतगर्दी समाज में पैदा करने के लिए, और आज का जो परिप्रेक्ष्य में, जो राजनीति में, जो इकोनॉमी में जो क्राइसिस चल रहा है, उससे नजर हटा के जो है एक हवा क्रिएट करना है कि अब हिंदुओं का एक देश बन रहा है। क्या मैं इस बात पे भी, चलिए आर्गुमेंट के सेक के लिए हम समझ सकते हिंदुओं के इसमें हित में बनाया जा रहा। कौन सा हिंदू पिछले 10 साल में अमीर बन गया? कौन सा हिंदू नया स्कूल में भर्ती हो गया? कौन सा हिंदू के लिए फ्री में स्वास्थ्य का प्रोविजन किया है? आज आप देख रहे कुंभ मेला में 30, 35, 40, 50 पता नहीं कितने लोग स्टैम्पेड में मर गए, और योगी आदित्यनाथ जी का पहला स्टेटमेंट कि ये रूमर है। कोविड के समय 50 लाख, डब्ल्यूएचओ का कहना है 50 लाख लोग मर गए, इसमें अधिकांश लोग हिंदू थे। उनके शव गंगा के किनारे बह रहे थे। कहाँ थे ये हिंदू धर्म रक्षक वाले उस समय? मतलब आपको ना हिंदू के लिए प्रेम है, ना हिंदू रीत रिवाज के लिए प्रेम है, बस सिर्फ सत्ता, डर, दहशतगर्दी बना रखने के लिए ये जो है चलाया जा रहा है। नहीं, लेकिन ये जो बात अजय कही जा रही है कि ओनली द फॉलोअर्स ऑफ द सनातन धर्म विल हैव द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको सनातनी बनना पड़ेगा, ये धमकी है? या फिर वाकई में एक दहशतगर्दी, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि भाई आपको चुनाव लड़ने का और वोट देने के हक से आपको वंचित किया जा रहा है? क्या ये वो एजेंडा नहीं है? बिल्कुल, ये इसी में बदलेगा। आप आज के दिन कह रहे हो, इसका इसका कहने का मतलब है आज के दिन मुसलमान और क्रिश्चियन जो है ये वोट ना कर सकते, ना किसी ऑफिस के लिए चुनाव लड़ सकते। इसका आज के दिन इसका मतलब ये है। लेकिन आप हिंदुओं के बीच में भी आप कौन सा हिंदू है जो लड़ सकता है? क्या दलित हिंदू है? या मांस मछली खाने वाला हिंदू है? बहुत सारे शूद्र और दलित वर्ग जो है बीफ खाते, क्या वो हिंदू रहेंगे? तो कोई मतलब आप किस परिणाम पे आप इस क्राइटेरिया से डिसाइड करेंगे ये हिंदू और ये हिंदू नहीं है? फाइनली जो है नीलू जी, इसका तबलीग यही होगा कि बीजेपी आरएसएस के साथ जो जुड़े हुए वो हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है। इसको धर्म से लेना देना कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से लेना देना कुछ नहीं है, रिलीजन से लेना देना कुछ नहीं। ये एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी है कि आप सिर्फ आरएसएस के साथ जुड़े रहिए, आप हिंदू बन जाओगे, फिर आप सत्ता ले सकते हो, नौकरियां पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप आरएसएस का, मैं आज आपसे आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस के खिलाफ रह के भी इस देश में हिंदू रह सकते हैं क्या? सिंपल प्रश्न है हिंदू मेजोरिटी के लिए सोचने के लिए। हम आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है, क्या हम हिंदू रहेंगे या हिंदू नहीं रहेंगे? इस पे ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स में मतभेद होता है,
लेकिन इसको मनभेद नहीं करना चाहिए। क्या मतभेद के लिए स्पेस है? क्या मैं मोदी जी का आलोचना करके फिर भी हिंदू बने रह सकता हूं? लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सिर्फ आरएसएस मोदी समर्थक जो है इस देश में हिंदू रहेंगे, बाकी सब एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, सेडिशन लॉ, ब्लास्फेमी लॉ और पता नहीं और किस किन लॉ के किनारे हम लोग सब जो है दरकिनारे हो जाएंगे। क्या ये इसका मतलब एक हो गया। डेमोक्रेसी में ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब ये जो ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो रहा है महाकुंभ में और जिसको अनवेल किया जाएगा 2 फरवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी है, तो इसका मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप हिंदू सनातनी नहीं है तो आपको इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। ना आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ना आप चुनाव लड़ सकते हैं, और आपकी इस देश में कोई जगह नहीं है। तो क्या होगा इन सारे लोगों का, जबकि इस डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बाकी धर्म के लोगों से, और ये भी बात कही गई है। तो फिर अगर इस संविधान को, हिंदू राष्ट्र के संविधान को, ये कहा जा रहा है कि 2035 तक लागू कर दिया जाएगा, तो फिर बाकी धर्म के लोग कहां जाएंगे? क्या वो दूसरे देशों में जाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे बड़े बड़े संत हैं वो बाकी देशों से अपील करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये भी कहा जा रहा है उसमें। ठीक है, अगर आप ये इस फरमान पे आगे बढ़ना चाहते हो, आपको इस बात को समझना चाहिए, इसके नतीजे होंगे। अगर आप इस देश को सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाना चाहते हो और बाकी समुदायों को देश से बाहर निकालना चाहते हो, ठीक है, एक सोशल विजन है। तो अमेरिका वाले कल कहेंगे हमारा देश 150 देश इस दुनिया में क्रिश्चियन डोमिनेटेड मेजॉरिटी कंट्री से, क्या वो सारे देश अगर लेजिस्लेट कर दे कि अन्य समुदाय के लोग बाहर निकल के जाना चाहिए, जो अमेरिका में हिंदू बस रहे, एनआरएस बच रहे, जो मोदी का डंका वहां बजाते हैं और जो कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया में टेम्पल जो है हिंदू टेम्पल वो सैन फ्रांसिस्को में है, उन सब हिंदुओं का क्या होगा? क्या हम वापस लेने के लिए तैयार हैं उन सबको? सऊदी अरेबिया में सारे लोग हमारे लोग जाके काम करते केरला से, क्या उनको सबको आप वापस करेंगे? मतलब दुनिया बदल चुका है, समय बदल चुका है, लोग भिन्न भिन्न नो रिलीजन्स के, कास्ट के, एथनिसिटी के लोग साथ रहने का, देखिए दुनिया में जो भी देश एक बहुमूल्य देश, एक मेजॉरिटेरियन मोनोलिथिक देश बनाना चाहते हैं जैसा इजराइल, वो दहशतगर्द टेररिस्टिक नेशन है आज के दिन, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। आप एक एथनिक रिलीजियस कम्युनिटी पर किसी देश को आज के दिन में नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर देश में जो है बड़ा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। आज देखिए अमेरिका में गूगल का चीफ इंडिया है, आज माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नादेला है, वो हमारा परिवार का दोस्त है। क्या आप सत्य नादेला को आप वापस भेज देंगे क्योंकि वो हिंदू है? मतलब क्या, कहाँ हम इसको जाके, ये कहाँ जाके रुकेगा? हर देश का मतलब वो पार्टीशन का समय का जो आरएसएस का जो ऑब्सेशन है, इधर का लोग उधर हो जाएंगे, उधर के लोग इधर हो जाएंगे, वहां के इकोनॉमी सारा इधर आ जाएगा, क्या ये संभव है? कितने लोगों का जिंदगियां उजड़ जाएंगे इसके वजह से, और इससे हम लोग हासिल क्या करेंगे? कौन सा हिंदू जो है आज के जो हिंदू जो जिस तरह की जिंदगी बिता रहा है, क्या गारंटी है कि ऐसा हिंदू राष्ट्र में उसका जिंदगी बेहतर होगा? आरएसएस ये नहीं कह रहा कि 100% हम सबको लिटरेसी देंगे। आरएसएस कभी ये नहीं कहता वन नेशन वन एजुकेशन। आरएसएस ये कभी नहीं कहता है वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। आरएसएस ये कभी नहीं कहता है वन नेशन वन वर्क, राइट टू वर्क। कौन सा एम्पावरमेंट होने वाला है हिंदू राष्ट्र में अगर ये संविधान लागू हो भी गया? किस हिंदू का किस तरह का एम्पावरमेंट होगा, किस तरह का उनका कुछ फायदा पहुंचेगा? इसको आप बताइए। मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ ऐसा कुछ फायदा होगा। जिस तरह हिंदू अभी बच रहा है, मुझे तो फायदा लग रहा है उल्टा नुकसान होने वाला है। अगर आप रूल ऑफ लॉ को पूरा ब्रेक कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कोई जस्टिस का सिस्टम इस देश में नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान खत्म हो जाएंगे जैसा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, थियोक्रेटिक नेशन है, कोई रूल ऑफ नहीं था, हिंदुओं को चेस कर दिया। सही बात है, ये 25% 5% हो गया। हिंदू भागने के बाद क्या हुआ? क्रिश्चियंस को भगाने लग गया, फिर क्रिश्चियंस चले गया, अभी अहमदिया को खत्म कर दिया, अहमदिया खत्म हो गया, अब सिया सुन्नी चल रहा है। हर थियोक्रेटिक देश का यही नतीजा होगा। आप एक समुदाय के खिलाफ शुरू करेंगे, पूरा दहशतगर्दी सब लोगों में फैलेगा। यही इंडिया में होगा। आप पहले मुसलमान को भगाएंगे, ठीक है,
फिर क्रिश्चियंस पे आ जाएंगे, ठीक है, फिर दलितों के बीच में आएंगे, ठीक है, फिर शूद्र के पीछे पड़ जाएंगे, फिर महिलाओं के पीछे पड़ेंगे। कौन खुश रहेगा? आज पाकिस्तान का क्या हाल है? आप हिस्ट्री से लेसन सीखिए। क्या पाकिस्तान भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के नाम पे शुरू हुआ? क्या आज मुस्लिम बेहतर है उस देश में? क्या सुन्नी मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट पा रहे? क्या डेवलप्ड नेशन में काउंट कर रहा है वो एक फेल्ड स्टेट है। इंडिया वाज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बिकॉज़ वी वर सेक्युलर। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आज ये प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये हिंदुओं को भी समझने की ज़रूरत है, जो हमारे सेक्युलर हिंदूज़ हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो 501 पन्नों का जो ये डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है कि इसको सेंटर को रिकमेंड करेंगे ये सारे जो स्कॉलर्स जिन्होंने मिलकर बनाया है। अब ये अगर डॉक्यूमेंट बना है, तो क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के लोग इन्वॉल्व्ड हैं, तो क्या इसमें केवल आरएसएस की मंशा दिखती है, या आरएसएस और केंद्र सरकार ने मिलकर इन सारे लोगों से कहा है कि भाई आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार करिए और इसको पब्लिक डोमेन में आप महाकुंभ में लेकर आइए? अब महाकुंभ में अनवेल करने का जो इंटेंशन है वो क्या है? क्या लोगों को बताने की कोशिश हो रही है बसंत पंचमी के दिन इसका उद्घाटन करके? ये कोई इसमें हो रहा है नहीं है नीलू जी। एसएस बीजेपी का एजेंडा वही 25 ऐसा सीयर्स कहीं से उठ के नहीं आएंगे जो बैठ के संविधान बनाएंगे। ऐसा कोई हिंदू सीयर नहीं है जिसको रिकॉल सिस्टम का कुछ ज्ञान हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरएसएस का लॉन्ग टर्म 1950 का एजेंडा है। ये पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछले हरिद्वार के इस समय भी हुआ था। ये कोई नया चीज नहीं है। ये बिना गवर्नमेंट और आरएसएस बीजेपी का सपोर्ट ये नहीं हो सकता। ये 25 शेयर जो है अपॉइंटेड है। इसका प्रोविजंस जो है पॉपुलर सेंटिमेंट्स को सर्वे करके अच्छे ढंग से सोच के सर्वे में डाल चुके हैं। ये जो प्रोविजंस है पॉपुलर सेंटिमेंट्स जहां जहां लोगों का है पनिशमेंट के खिलाफ, इसके खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, ये डाला गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस और बीजेपी का इसमें पूरा पूरा हाथ है और इनका एजेंडा है। ये है लॉन्ग टर्म एजेंडा है। ये एक तरफ ऐसा बनाने का और दूसरा इकोनॉमी वगैरह जो क्राइसिस चल रहा है इस पर ध्यान हटाने के लिए। अब एक आखिरी सवाल बस करेंगे और इसके बाद इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं अंग्रेजी मीडियम के, उनको गुरुकुल में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि वो उनको गुरुकुल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अब क्या जितने भी लोग हैं फ्यूचर में, क्या वो अब गुरुकुल से फिर से पढ़ेंगे? उनकी सारी ये पढ़ाई इनवैलिड हो जाएगी? ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग सब? देखिए नीलू जी, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि मदरसा जो है प्री मॉडर्न अनसाइंटिफिक एजुकेशन, क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन है, मॉडर्न टाइम्स में सूटेबल नहीं है। दूसरे तरफ आप हिंदुओं के लिए गुरुकुल खोलना चाहते हो। ये मध्य तरगत मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास हिंदुओं को सोचना चाहिए। क्या आप सब अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहते हो? क्या आप सब बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, बाकी सब छोड़ के संस्कृत में पढ़ाई करना देना चाहते हो? देखिए, संस्कृति बचाना एक काम है, लेकिन उस संस्कृति का बचाने के नाम पे जो है आप सारा मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करके पुराना जमाना क्रिएट नहीं कर सकते हो। कहीं हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि 5000 साल कोई देश पीछे चला गया। ये एक मिथ है हमारा ध्यान में। हम महाभारत का समय नहीं जी सकते। क्या द्रौपदी आज के दिन रहेगा 5 पतियों के साथ? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या मतलब ये आप सोचने के, हिंदुओं को सोचने का बात है ये कि ये सारा जो पीछे का मिथ्स है आप सारा चीज रिलीव करना चाहते हो क्या? ये हमारा परंपरा है, एक ट्रेडिशन रहा है, इसका हम इज्जत करेंगे, इसका कोई पूजा करेंगे, वहां तक ठीक है। लेकिन आप पूरा जिंदगी को इसके ऊपर बदल देना चाहते हो, गुरुकुल सिस्टम लाना चाहते हो, इस के साथ क्यों हम मान ले कि इनका जो है ज्ञान यही ज्ञान है? और इसमें भी कितना बटे। आपकी आवाज कट रही है लास्ट में। उसका बाद हाँ हम लोग, हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो मैं यही कह रहा था, अगर ये सिर्फ 25 ईयर्स का ही क्यों बात मान ले हम। आपको मैंने एक वीडियो भेजा, एक हिंदू सनातनी वहां पे वो बहुत गुस्से में है कि योगी जी कुंभ को सही से मैनेज नहीं किया और वो कह रहे कि योगी जी इस्तीफा दे दो। क्यों ना वो ऑथेंटिक सनातनी है, उनका बात क्यों ना मान ले? क्यों योगी जी का हम आज इस्तीफा ना मांगे?
कौन ऑथेंटिक सनातनी? सनातनियों में भी ऐसे लोग हैं। और पॉइंट ये है, ये लोग सनातनी हिंदुओं का भी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। स्वामी अग्निवेश थे, शायद आप जानते होंगे उनका नाम, जो एक हिंदू आर्य समाजी स्वामी थे। वो मोदी जी का आलोचना करते थे, उनको पीट पीट के मार दिया गया। तो हिंदुओं में भी कौन सा इनका रेस्पेक्ट है? हिंदू के नाम पे भी इनका कौन सा ये चर्चा? अगर हिंदुओं में भी ऐसा होगा क्या कि सब हिंदू एक ढंग से ही सोचने लगेंगे? अगर सिर्फ आप हिंदू देश भी बनाएंगे, आपस में मतभेद होंगे, हम अलग अलग विचारधारा के होंगे, इसको आप कैसे मैनेज करोगे? तो इसमें भी आप ये करोगे कि जो आरएसएस के साथ है वो इस असली हिंदू है, जो अगर सनातनी भी हो, आप नागा साधु भी हो, अगर मोदी जी का आलोचना करोगे उसको भी आप मार गिराओगे। तो ये रूल ऑफ लॉ जो ब्रेक करने का जो मनसा है इनका, ये जो संविधान के थ्रू, ये सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियनों के खिलाफ नहीं है, ये पूरा हिंदू समुदाय को जो है गिरा देगा। क्योंकि ये कोई भी इसमें जस्टिस फिर पा नहीं सकता। फिर पावर का लड़ाई होगा। जिसके पास सत्ता है, जो सत्ता के साथ जुड़ के रहेगा, उसका भला होगा। जो आलोचना करके सत्य का और जस्टिस का बात करेगा, उसको जो है नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा क्या देश, भले ही वो हिंदू हो, हिंदू देश हो, भले वो हिंदू राष्ट्र हो, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र हम चाहेंगे? भले उसमें से मुसलमानों को भगा दिया जाए, क्रिश्चियनों को भगा दिया जाए, क्या हम सिर्फ हिंदू रहेंगे तो क्या खुश रह पाएंगे? क्या उसका डेवलपमेंट होगा? क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगा? क्या मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा? ये जो है, मैं आपके माध्यम से हिंदू मित्रों को, मेरे हिंदू भाई बहनों को मैं अपील करना चाहता हूँ, आपको बैठ के सोचना चाहिए। ये किसी का भला नहीं होगा। इंक्लूसिव अगर बनाओगे देश को, अगर हाँ मुसलमानों में कोई दहशतगर्दी बढ़ा रहा है, कोई इस्लामिक स्टेट का बात कर रहा है, आप लॉ के तरफ उसका खिलाफ एक्शन लीजिए, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर कोई क्रिश्चियन फोर्स कन्वर्जन करता है, आप एक्शन लीजिए, मैं पूरा उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स को आप दिखा के पूरा देश का रुख बदल के जो है पूरा हिंदुओं पे जो पहला हमला होगा। अब बताइए, जो फार्मर्स 750 मर गए, क्या हिंदू नहीं थे वो? क्या माइग्रेंट्स जो दिल्ली से मुड़ के रेलवे पटरी पे जो मर गया वो हिंदू नहीं थे? या 50 लाख कोरोना में मर गया वो हिंदू नहीं थे? कौन सा ये हिंदू जो नाम पे जो आज के दिन हमें रूल कर रहा, क्या किए ये लोग उनके लिए? वहां पे आप हिंदू नहीं हो। सिर्फ मुसलमान को मस्जिद के सामने गाली देने के लिए हिंदू, शिक्षा पाने के लिए हिंदू नहीं हो, स्वास्थ्य पाने के लिए हिंदू नहीं हो, नौकरी पाने के लिए हिंदू नहीं हो। वो प्रश्न अगर आप पूछोगे, योगी जी आप पे भी हमला करेंगे, मोदी जी आप पे भी हमला करेंगे, आप पे भी जुमला करेंगे। आप भले हिंदू हो मुसलमान हो, वहां तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा किसी को। तो ये सारे बातें हमें सोचना चाहिए। हम हिंदू है, हमारा संस्कृति को बचा के हम अपने परिवारों में उसका पालन करें, पूजा करें, जो आपको करना आप करो। लेकिन पूरा देश को जो है एक जस्टिस सिस्टम आप इस नाम पे अगर ब्रेक करोगे, मुझे यही कहना, हिंदुओं के सबसे बड़ा नुकसान इसका जो है ये हिंदुओं को होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे जो स्कैरी चीज है वो यही है कि आपके वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वो आपसे छीन लिया जाएगा अगर इस डॉक्यूमेंट को अंजाम दिया जाता है। और बाकायदा जो अंबेडकर साहब का जो संविधान है अगर उसको इससे रिप्लेस किया जाता है तो ये एक खतरे की घंटी है। अब ये देखना होगा कि ये कितना अमल हो पाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से इसको अमल किया जाएगा। उसको लेकर बैकलैश होगा, प्रोटेस्ट होगा, लोग अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो इस पर विरोध भी जताएंगे। तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ खतरे की घंटी जरूर बज चुकी है, क्योंकि जब सत्ता के पास मेजॉरिटी होगी तो उस मेजॉरिटी के चलते वो कब क्या इंप्लीमेंट कर दे ये पता नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुडावर्ती जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।